Hello student, good morning. How are you? I hope you all are fine. आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 में चैप्टर 12 के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर 12 में क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर 12 का नाम है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मीन्स सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। तो आइए देखते हैं कि क्या इसमें पढ़ना है हम लोगों को। सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, कैसे हम उसका एरिया निकालेंगे, तो और इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है। देखिए चैप्टर 12, सबसे पहले ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हो गया ये O। अब सर्कल के सेंटर O से OA और OB दो अलग अलग रेडियस ड्रॉ किए गए हैं, और ये पार्ट जो है, ये हिस्सा जो है, ये सेक्टर कहलाता है। इसको हम सेक्टर कहते हैं, ये सेक्टर है। अब एक सर्कल में 2 सेक्टर हो गए, तो ये सेक्टर माइनर सेक्टर है और ये सेक्टर मेजर सेक्टर है। इसको मेजर सेक्टर कहते हैं। अब देखिए सेक्टर का एरिया कैसे हम निकालते हैं, इसको हम आगे बताते हैं। सेगमेंट क्या है, तो देखिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हो गया ये O। A और B दो अलग अलग पॉइंट है इसके सरकमफेरेंस पर। AB कॉर्ड है इस सर्कल का। ये पार्ट जो है ये, और ये हिस्सा सेगमेंट है, इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, और ये मेजर सेगमेंट है। ये पूरा सरकमफेरेंस कहलाता है, ये घेरा सरकमफेरेंस कहलाता है। सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस जो है रेडियस कहलाता है। एक सर्कल का पूरा मेजरमेंट, जैसे हम एक जगह खड़े हैं और जिस पॉइंट से हम चलना शुरू किए घूम के उसी पॉइंट पे आ जाए तो 360 घूम जाते हैं। जैसे घड़ी की सुई एक राउंड में 360 डिग्री घूमती है। अब देखिए यदि किसी सर्कल का रेडियस r है तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r होता है। या फिर यदि रेडियस न देके डायमीटर दिया हो, इफ डायमीटर ऑफ सर्कल बी d, देन सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई d होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक फार्मूला इसका क्या बनता है। तो अब अगर रेडियस r है, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, तो ये सेक्टर का एंगल हो गया, ये पूरा सर्कल 360 है। अगर हमने इसको थीटा मान लिया तो ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, अगर ये थीटा है तो। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तो पूरे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, इस पे रख देंगे तो भी आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। या फिर अगर आपका थीटा ये है तो थीटा के जगह पे इसको पुट कर दीजिए, ये हटाइए, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, ऐसे भी निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट अगर पूछता है तो एरिया ऑफ, अगर ये थीटा है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू
होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला है। अब जब माइनस सेगमेंट का एरिया हमको मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का निकालना होगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऐसे निकालेंगे। ओके, देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको इरेज करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क अगर पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क, तो ये घेरा जो है, ये पार्ट जो है, ये आर्क कहलाता है। ये एक सर्कल में दो आर्क है, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो हमें, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई 360। अगर ये माइनर आर्क है, तो मेजर आर्क निकालने के लिए पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस में से 2 पाई आर में से अगर इसको माइनस कर देंगे 2 पाई आर थीटा बाई 360, तो जो बचेगा वो हमारा मेजर आर्क का लेंथ हो जाएगा। ओके, अब देखिए घड़ी से संबंधित कुछ फार्मूले यूज करने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज में। तो हम बता दे रहे हैं कि 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री एंड 12 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री। हम बताएं कि घड़ी जब एक पूरा राउंड लगाएगी तो 360 लगाएगी, और एक राउंड का मतलब हुआ मिनट में 60 मिनट और आवर में 12 आवर। अब देखिए, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा, जब 60 मिनट इक्वल है 360 के, तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, तो 1 मिनट हो जाएगा 360 बाई 60 इक्वल टू 6, और 12 आवर इक्वल टू 360 है, तो 1 आवर इक्वल टू क्या होगा, तो 1 आवर इक्वल टू 360 बाई 12 इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे ही यूज करेंगे अगर कहीं पूछा होगा तो। अब मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूं, एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन दिया है। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया है कि द रेडियल ऑफ टू सर्कल आर 90 सेमी एंड 9 सेंटीमीटर। दो अलग अलग सर्कल हैं जिनका रेडियस 19 और 9 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कह रहा है कि उस तीसरे सर्कल का रेडियस क्या होगा जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस के सम के बराबर है। आई मीन इन दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस का सम जितना हो रहा है उतना सरकमफेरेंस एक तीसरे सर्कल का है। तो कह रहा है कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो दोनों सर्कल का सम मीन्स 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल 2 पाई R। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो 2 पाई कॉमन अगर लेते हैं तो यहां बचेगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R।
2 पाई से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 बचा यहाँ 19 प्लस R2 का वैल्यू हो गया 9 इक्वल टू R, तो 19 एंड 9 28 सेंटीमीटर इक्वल टू R। अतः थर्ड सर्कल का रेडियस जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है 28 सेंटीमीटर के बराबर होगा। समझ में आ गया है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि द रेडियल ऑफ टू सर्कल आर 8 सेमी एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द टू सर्कल। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी। दो अलग अलग रेडियस के सर्कल दिया हुआ है डिफरेंट। R1 दिया है 8 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कहा है कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। उस तीसरे सर्कल का रेडियस क्या होगा जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के सम के बराबर है। तो दोनों सर्कल का एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू नए सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, मीन्स इन दोनों के एरिया के सम के बराबर हो गया तीसरे सर्कल का एरिया। अब देखिए पाई कॉमन होगा तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। फिर पाई से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा। अब R1 का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 इक्वल टू R स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ ये। अब ये जब स्क्वायर हटेगा 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू R हो जाएगा। यानी जो रिक्वायर्ड रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। मीन्स ऐसे दिया है ये, देखिए इसको ना समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए दिया है कि डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट। आर्चरी टारगेट मतलब तीरंदाजी जो होता है धनुष बाण से या राइफल शूटिंग होता है, तो यहाँ आर्चरी दिया है। तो आर्चरी मतलब वही हुआ धनुष बाण वाला तीरंदाजी, तो उसमें टारगेट बनाया जाता है। आजकल टीवी महाभारत आ रहा है, देख लीजिएगा कि कैसे दिखा रहा है, उसमें सिखाया जा रहा है जब कौरव और पांडवों को धनुष चलाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे बनाया गया है डिफरेंट सर्कल डिफरेंट रेडियस के, इस तरह से। ऐसे देखिए दिया है, सबसे पहले दिया है इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। पहले गोल्ड है, फिर रेड है। मान लीजिए ये गोल्ड हो गया, ये रेड हो गया। फिर दिया है ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ये ब्लू हो गया, ये ब्लू रीजन हो गया, ये ब्लैक रीजन हो गया, और सबसे बाहर वाला जो रीजन है ये व्हाइट रीजन है। ऐसे ये व्हाइट हो गया। अब क्या बोला है
कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, कि इस अंदर वाले क्षेत्र का, रीजन मतलब क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए डायमीटर D1 इक्वल टू हो गया 21 सेंटीमीटर। इसके बाद ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और बाकी ये जो डिस्टेंस है, ये इन दो गोलों के बीच का ये जो गैप है ये 10.5 है सब में, यानी यहाँ भी 10.5, यहाँ भी 10.5, यहाँ भी 10.5। अगर हम इसका डायमीटर लेंगे तो 10.5 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर फिर बढ़ जाएगा, तो जो दिया है उसका डबल हो जाएगा। 21 है तो इसका डायमीटर 42 हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे तो इसका डायमीटर 63 हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे तो 63 प्लस 21 इक्वल टू 84, तो इसका डायमीटर 84 हो जाएगा, यानी डायमीटर जो होगा उसमें 21 बढ़ाते जाएंगे हम। तो देखिए पूछा क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। हर रीजन का एरिया अलग अलग पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो पहले इसी का एरिया निकालते हैं। तो गोल्ड रीजन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो एरिया जी हम लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू, तो डायमीटर D1 जब 21 है तो R1 हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। अब एरिया इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर मीन्स 22 बाई, सर्कल का एरिया यही होता है, 22/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर, 22/7 इंटू 441/4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, चेक करिए 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7 5 जा 35, 6 बचेगा 1 हो जाएगा, है डिविजिबल। 441 7 से डिविजिबल है, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 जा 21, फिर 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 एंड 3 69/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये गोल्ड रीजन का एरिया हो गया। अगर डेसिमल में इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये गोल्ड रीजन का एरिया हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद रेड रीजन का एरिया कितना होता है, अब तो देखिए, तो R2 इक्वल टू क्या होगा, जब ये 10.5 बढ़ जा रहा है तो R2 इक्वल टू हो जाएगा, R1 है कितना 10.5 प्लस 10.5, 21/2 का मतलब 10.5 सेंटीमीटर ही हुआ, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर R2 का वैल्यू। अब देखिए एक चीज हम बता रहे हैं कि अगर कहीं पे इस तरह से फिगर दिया हो और इसका एरिया निकालना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है, इस सर्कल का रेडियस R1 है, इस सर्कल का रेडियस R2 है और इसका एरिया पता करना है, तो यूज करते हैं पाई ब्रैकेट R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू पाई का हो गया 22/7 ब्रैकेट, R2 हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस R1 हो गया कितना 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करने के बाद हमें इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले ब्लू पार्ट का एरिया जब निकालना होगा तो R3 इक्वल टू 21 प्लस 10.5 मीन्स हो गया कितना, ये 31.5 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है इस ब्लू पार्ट का, तो इसके लिए ये सर्कल लेंगे, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल लेंगे, तो इसके एरिया में से इसी फार्मूले से तो ऐसे लिखेंगे कि पाई
R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो ब्लू रीजन का एरिया निकल जाएगा। फिर ऐसे ही ब्लैक रीजन का और व्हाइट रीजन का। तो आगे इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का कि द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कार के पहिए का, हर पहिए का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच विल मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में हर पहिया कितना कंप्लीट चक्कर लगा लेगा, कितना पूर्ण चक्कर कर लेगा, वो कितना चक्कर पूर्ण कर लेगा वो। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, जबकि कार 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी पहिया, चाहे वो साइकिल का हो, कार का हो, ट्रक का हो, बस का हो, ट्रैक्टर का हो, या कोई भी चीज जो जमीन पे ऐसे लुढ़क के चल रही हो, तो एक राउंड में वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मीन्स जितना उसका सरकमफेरेंस होगा उतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। 66 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि एक मिनट में वो कितना दूर जाती है, मिनट में उसका स्पीड क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि एक मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी ये निकालेंगे, और उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा अगर उसका डायमीटर दिया है। तो देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। डायमीटर ऑफ द व्हील D इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दिया है। हम बताए थे फार्मूला अभी कि जब डायमीटर दिया हो और रेडियस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो सरकमफेरेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं। तो सरकमफेरेंस मींस यहां लिखिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन one revolution is equal to circumference of wheel means पाई डी के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 राउंड में। तो हो जाएगा ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू डी है 80 सेंटीमीटर। मीटर बना लीजिए इसको। तो मीटर बनाने के लिए 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स ये हो जाएगा 22 इंटू 80/7 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, मीटर। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 22 4 जा 88/7 5 जा 35 मीटर। इतना डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में वो पहिया कवर करेगा। अब देखिए स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर मीन्स 66 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, मीटर बाई 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। गौतम समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 11 हो जाएगा। 11 का 100 मल्टीप्लाई होगा 1100 मीटर पर मिनट। ये उसका स्पीड है, यानी 1 मिनट में पहिया इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गया 1100 इंटू टाइम हो गया 10 इक्वल टू 11,000 मीटर। इतना टोटल डिस्टेंस है।
एक राउंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो चला वो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन। तो हो जाएगा ये 11,000 अपॉन 88/35। अब ये पलट के जाएगा ऊपर, 11,000/88 मल्टीप्लाई 35, इसको घटाइए, डिवाइड करिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है शायद। और हाँ, पहला वीडियो जो हम बनाए थे 10 क्वेश्चन दिए थे अलग अलग 2 वीडियो में एग्जाम के व्यू से, और मेरे 10 के 10 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए हुए थे। सो ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, ट्रिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल मींस आंशिक रूप से बराबर दिया हुआ है कि किसी सर्कल का जितना सरकमफेरेंस है उतना ही उसका एरिया भी है। तो अगर हम मान लेते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया 2πr और सर्कल का एरिया हो गया πr², और ये दोनों सेम है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब कहा है कि if the perimeter and area of the circle are numerically equal then the radius of the circle is, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा? क्या होगा? देखिए, πr से डिवाइड करेंगे तो πr से πr ये कट जाएगा, यहाँ एक r बच जाएगा, मींस r का वैल्यू कितना आएगा? 2 तो आएगा। कोई दिक्कत है? इट्स ओके। कल के वीडियो में मैं एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन डालूंगा।